नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों अरबों दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि आप वजह वजूद कायनात हैं। अल्लाह ताला ने बाज़ हस्तियों को ऐसी शान, ऐसी इज़्ज़त और ऐसा मर्तबा अता फ़रमाया है कि क़यामत तक वो अपनी मिसाल आप हैं और उनके इल्म व फ़ज़ल, अक़ल व दानिश, उनके फ़हम व फ़रासत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो दुनियाए हस्ती में ऐसा वजूद है जो हर दौर में एक मिशल की तरह रोशन रहेगा और ये कायनात उनके वजूद से रोशनी अख़ज़ करती रहेगी। हमारी मुराद हज़रत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से है, जो बसरा में पैदा हुई और वक्त के एक अज़ीम वली हज़रत हसन बसरी और एक अज़ीम आलिम फ़ाज़ल हज़रत सुफ़ियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हम असर थी। आप इल्म व फ़ज़ल में, अक़ल व दानिश में, इश्क़ इलाही में और दीगर अल्लाह ताला की तरफ से दी गई अज़मतों और रिफ़्फ़तों की अमीन थीं। आप नेकी व पारसाई, तक़वा व तहारत, अफ़्व व हिलम, मुरव्वत व शफ़क़त, खाकसारी और इज्ज़ व इनकिसारी का मुजस्समा थी। आपकी पारसाई के चर्चे दूर दूर तक थे। बाज़ मौरख़ीन लिखते हैं कि आपने शादी नहीं की, बाज़ कहते हैं कि आपने शादी की लेकिन आपसे कोई औलाद नहीं थी। आप अल्लाह के इश्क़ में इस कदर गर्क रहती कि दुनिया व माफ़िहा से बेगाना हो गई। लोगों ने आपका मजाक उड़ाते हुए एक दफ़ा आपसे कहा कि अल्लाह ने औरतों को वो रुतबे अता नहीं किए जो मर्दों को अता किए हैं और औरतें उनसे महरूम हैं। ये कि मर्द कामिलुल अक़ल और कवि और मज़बूत होते हैं मगर औरतें नहीं होती। औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर रखी गई है, दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर रखी गई है। औरतें दीन के मामले में नाक़िस हैं। तीसरे किसी औरत को आज तक नबूवत अता नहीं हुई। तो आपने जवाबन फरमाया कि अल्लाह ने औरतों को 3 ऐसी खूबियाँ अता फ़रमाई हैं जो मर्दों को अता नहीं की। औरत ने आज तक कभी खुदाई का दावा नहीं किया, औरत में कभी कोई मुखन्नस नहीं हुआ। आज तक जितने भी नबी, वली, शहीद, सिद्दीक, उलमा, सुलहा, सूफिया औरत की या पैदा हुए, औरत ने उन्हें जन्म दिया और औरत के बतन से ही पैदा हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज का इरादा किया। आप सफ़र पर रवाना हुई तो हर कदम पर 2 नफ़ल अदा करती जाती हैं। 17 साल का अरसा इस सफ़र में गुज़र गया। उधर से हज़रत हसन बसरी भी हज के लिए निकले। जब आप हज के लिए बैतुल्लाह पहुँचे तो देखते क्या हैं कि बैतुल्लाह अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। आप ये समझे कि शायद क़यामत आ गई कि खाना काबा अपनी जगह से गायब है, लेकिन गैब से आवाज़ आई कि अल्लाह के बंदे, खाना काबा मेरी एक बंदी के इस्तकबाल के लिए आगे गया हुआ है। चूँकि हज़रत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदल सफ़र करते करते 17 साल के अरसे में खाना काबा की हदूद में पहुँची तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया अपने घर को कि जा मेरी बंदी के इस्तकबाल के लिए अपनी जगह छोड़ दे। जब आप खाना काबा आईं तो हज़रत हसन बसरी ने पूछा, बीबी आपके अंदर क्या ऐसी खूबी है? फरमाया, मैं ये नियत करके निकली थी कि मैं काबे से नहीं, काबे वाले से मिलने जा रही हूँ, जबकि तुम काबे को देखने आए थे। एक दफ़ा बड़ी तेज़ी के साथ आग लिए कहीं जा रही थी। लोगों ने पूछा कि या हज़रत कहाँ का इरादा है? कहने लगी कि मैं जन्नत को आग लगाने जा रही हूँ ताकि लोग अल्लाह की इबादत उसके इश्क़ में करें,
ना कि जन्नत के लालच में करें। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में बसरा के बाहर खंडरात में मुंतकिल हो गईं। रात का वक़्त था, बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे कि ऐसे में एक चोर उधर से गुज़रा। उसने देखा कि कोई चादर पड़ी हुई है तो मैं उठा लूँ। उसने चुराने की नीयत से हाथ आगे बढ़ाया तो उसका हाथ छल हो गया। गैब से आवाज़ आई कि बदबख्त पीछे हट जा। फिर दूसरी दफ़ा नीयत की तो उसका हाथ फिर जवाब दे गया। तीसरी दफ़ा फिर नीयत की तो गैब से आवाज़ आई, ओ नादान, तू क्या जाने कि अगर एक यार सो रहा है तो एक यार उसकी निगरानी भी तो कर रहा है। सुभान अल्लाह। यानी जो अल्लाह के हो जाते हैं फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका हो जाता है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, खालिक़े कायनात हर चीज़ को उनके कदमों में मुसख्खर कर देते हैं। सईदा राबिया बसरी आदि कलंदर समझी जाती हैं क्योंकि आपने ज़िंदगी सूफियाना गुजारी, तकवा और तहारत में बड़े बड़े रह जाते हैं। लेकिन हज़रत राबिया बसरी अपनी मिसाल आप हैं और दुनिया आज तक हैरान है कि एक औरत कैसे दर्जा विलायत तक जा पहुंची और कोई मर्द उनका मुकाबला न कर सका। सुलूक व मार्फत की तमाम मंजिलें एक सच्ची खातून की तरह आपने तय की कि किसी कदम पर भी अहकाम दीन की तामील में गफलत नहीं हुई। आखिर ये मर्तबा नसीब हुआ कि हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई और मैदान अरफात में करीब था कि तमाम हिजाबात उठ जाते और कोहे तूर को लर्ज़ा बरअंदाम कर देने वाली तजल्ली उनके सामने होती और वायत कलीमी का रुख बदल देती। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की एक मामूली कनीस मैदान अरफात में दोहरा कर मज़हबी तारीख़ का रुख ही बदल देती। लेकिन अल्लाह को मशीयत एज़दी को कुछ और मंजूर था और आप शायद इस तजल्ली की मुतहम्मिल भी ना हो सकती। ऐसा ना हुआ मगर एक खुदा रसीदा खातून ने दुनिया पर यह साबित कर दिया कि वो हुज़ूर सैयदुल खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थाम कर इंसानी वजूद की सरहदों से बहुत आगे जा सकती है। कौन कहता है कि औरत नापाक और नजिस होती है? कौन इस हकीकत को झुठला सकता है कि एक बुलंद मर्तबत खातून की अज़मत हज़रत हसन बसरी और हज़रत सफ़ियान सौरी जैसे बुज़ुर्गों ने भी आपको खराज तहसीन पेश किया है और बड़े बड़े उलमा और मशाइख हज़रत राबिया बसरी से जानवाए तलम्मस तय करते नज़र आते हैं। अब एक राबिया बसरी इन करोड़ों मर्दों पर भारी हैं, उन करोड़ों मर्दों पर जो अपने नफ्स के कैद खाने से बाहर नहीं आ सकते। हमारी वो बहनें जो आज चंद किताबें पढ़कर अपने आप को आलिम व फाज़िल समझ बैठती हैं, उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि वो सरचश्मा इल्म और फ़ान होने के बावजूद हमेशा आजिज़ी और इनकिसारी के साथ ज़िंदगी बसर करती रहीं। आपके आखिरी अय्याम आए तो अपनी कनीज़ से कहा कि मुझे इसी चादर में जो मैं तहज्जुद के टाइम लेती हूँ ओढ़ देना और दुनिया वालों को ना बताना। सुबह हो तो फिर मेरी वफ़ात के बारे में बताना। बाज़ रवायात में आता है कि कुछ उलमा और फ़ज़ला आपकी बारगाह में मौजूद थे, उनसे कहा कि आप बाहर तशरीफ़ ले जाएं और अल्लाह वालों को यहाँ आने दें। सब बाहर चले गए तो थोड़ी देर बाद सुकूत तारी था और सिर्फ़ ये आवाज़ आ रही थी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया। ए नफ्स मुतमइन्ना, अपने रब की तरफ पलट आ और आपकी जान जाने आफरीन के सुपुर्द हो गई। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि हम ख़वातीन को हज़रत राबिया बसरी की पाकीज़ा और पाक व ताहिर ज़िंदगी से सबक हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।